इंसानी दिमाग पेशानी के बालों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। पेशानी के बालों की हरकत से दिमाग में असबी साइक्लोनजात तैयार होते हैं जो दिमाग की फ़ालियतों को बेहतर बनाते हैं। इस तरह पेशानी के बालों की मदद से दिमाग में ख़ुद की फ़ालियतों को सिक्योर करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। कुरान करीम की सूरह अलक़ में अल्लाह ताला ने पेशानी के बालों का जिक्र किया है। आज से 1450 साल पहले कुरान में अल्लाह ने इंसानी दिमाग का तज़किरा कर दिया। आज साइंस कुरान की मोजज़ात को मानने पर मजबूर हो चुकी है। कुरान ने इंसानी दिमाग के क्या हक़ाइक़ बयान किए हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सूरह अलग के अंदर अबू जहल की जहालत और जुल्म पर वईद सुनाते हुए इरशाद फरमाया, हाँ अगर वो बाज ना आया तो हम जरूर इसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, झूठी और गुनाह करने वाली पेशानी। इसके बाद हदीस मुबारका में इरशाद होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर के अंदर सबसे पहले कत्ल के गुनाह का फैसला होगा। जिस शख्स को दुनिया में नाहक कत्ल किया गया था वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह के हजूर पेश करके इंसाफ मांगेगा। अब इस कुरानी आयत और सही हदीस मुबारका को सुनकर ज़हन के अंदर ये सवाल आता है कि आज तक तो हमने यही पढ़ा और हमें यही समझाया गया कि इंसानी दिमाग सोच का मरकज़ है या फिर दिल मरकज़ है इंसानी जज्बात और एहसासात का, और इंसान इन दोनों की मदद से सोच कर कोई फैसला करता है, चाहे वो नेकी का काम हो या किसी गुनाह का। तो अल्लाह पाक बार बार इन गुनाहगारों की पेशानी का जिक्र क्यों फरमा रहा है कि इस गुनाह करने वालों को बालों से पकड़कर खींचा जाएगा? इसका मतलब कि इसका इंसान के फैसला करने की सलाहियत से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है। जदीद साइंस ने जब इंसानी दिमाग पर खोज की कि इसका हर एक हिस्सा कैसे काम करता है और अल्लाह ने इसके हर एक पोर्शन को या हिस्से को मखसूस काम के लिए कैसे डिज़ाइन किया है, तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। क्योंकि आज से 1400 साल पहले बयान की गई ये पहेली आखिरकार हल हो गई, क्योंकि हमें पता चला कि इंसानी दिमाग को 4 बड़े हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया और हर एक हिस्से का अपना एक मखसूस काम है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम है फ्रंटल लोब यानी दिमाग के सामने का हिस्सा, जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इसका काम होता है चीज़ों को सीखना, समझना, बोलना, इंसान की शख्सियत को डेवलप करना कि कोई शख्स कैसा बर्ताव करेगा या कैसा रवैया रखेगा, इसके जज्बात कैसे होंगे, और सबसे बढ़कर के किसी काम के करने या ना करने का फैसला करना। लिहाजा मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर पेशानी का ये फ्रंटल हिस्सा यानी फ्रंटल लोब अगर काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। इससे समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत, इसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, यानी कुछ करने या ना करने की सलाहियत को खो देगा। अब ज़रा एक बार फिर से कुरानी आयात पर गौर करें कि इस हिस्से की इस खसूसियात की बिना पर कुरान करीम के अंदर यह फरमाया गया कि इसकी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे क्योंकि यही इरादा करने या फैसला करने की जगह है। इंसान की याददाश्त, इसकी सोच या इसका दिल जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आखिर के अंदर अगर इसी फ्रंटल लोब ने यह सोच लिया कि इसे ये काम करना है तो इस फैसले के बाद वो ये गुनाह कर लेगा। ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि इंसानों का खालिक इंसानी दिमाग के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर इस खास पॉइंट की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि देखो, यह है वो दिमाग और इसका वो हिस्सा जो कि तुमसे ये काम करवाता है, इसीलिए क़यामत के दिन इसी को पकड़कर तुम्हें सजा दी जाएगी, क्योंकि फरिश्ते भी क़यामत के रोज पेशानी के बालों से पकड़कर गुनाहगारों को जहन्नुम के अंदर फेंकेंगे। साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च की तो पता चला कि जानवरों के अंदर दिमाग का यह हिस्सा इंतहाई छोटा और कमजोर है, इसीलिए जानवर ठीक फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लीडरशिप या क़यादत करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी जानवरों पर हमला होता है तो वो अलग अलग होकर भागने लगते हैं, ये सब मिलकर अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पाते। और अगर ऐसा होता कि ये सब मिलकर कोई फैसला कर पाते तो शायद इनके शिकारी दुनिया से कब से भूख के हाथों मर चुके होते। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है कि कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस मुबारका के अंदर भी ये दुआ बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, यानी मेरा फैसला करने का इख्तियार असल में तेरे कंट्रोल में है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ भी नहीं। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत भी है कि पेशानी का वो हिस्सा जो कि खुद मुख्तार है उसको ज़मीन पर रखकर अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने होने की नफ़ी या अपनी मर्जी की नफ़ी करना, कि ये पेशानी जो कि फैसला करने का इख्तियार करती है, इसको मैं अपने रब के हजूर पेश करता हूँ, इस पर सिर्फ मेरे रब का इख्तियार है, मैं इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग के अंदर जमा होता है और वो सारे जज्बात भी जो कि दिल के अंदर मौजूद हों इस वक्त इस हिस्से के अंदर जमा होते हैं। मिसाल के तौर पर गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़ और गुनाह करने की चाहत। लेकिन इंसान जैसे ही ख्यालों या गुनाहों की आमाजगाह को ज़मीन पर रखकर खुद को अपने रब के सपुर्द करता है तो रहमत की तजल्ली इस पर पड़ती है। और यही वजह है कि हदीस पाक के अंदर बयान होता है कि बंदा सजदे की हालत के अंदर अपने रब के सबसे करीब होता है और यह सजदा इसकी परेशानी, डिप्रेशन या टेंशन सबको ख़त्म करके इसे बिल्कुल पुरसकून बना देता है।
یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے شاید یہ کوئنسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے۔ غصہ، نفرت، محبت کے احساسات، یہ سب کچھ دماغ کا خاصہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کی سماعتوں بصارتوں کا شکریہ۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔